कुछ थोड़ा सा सोचने में ऐसे ही लगा हुआ था। सोचते सोचते सोचा क्यों ना इस मन को ही रिलैक्स कर दिया जाए। तो रिलैक्स करने के लिए कुछ मतलब प्रेरित पंक्तियाँ, कुछ क्या बोलेंगे इसको, मोटिवेशनल लाइंस मेरे आगे आई कि है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में। है चमक मेरी निगाहों में और बुलंदी है ख्यालों में। मैं पत्थर से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर दूंगी। तो इन्हीं के साथ एक स्फूर्ति सी लेके ही इनको, मतलब ये लाइन दिमाग में आते ही मुझे आया कि फ्रेश सुबह सुबह ताज़ा है। लेकिन दिन में मौसम भी ऐसा आया हुआ है बरसात का, और मेरा मन किया कि मीराबाई के एक भजन को मतलब गुनगुनाने का, और वो भजन कुछ इस प्रकार से मैं अपने शब्दों में गुनगुनाऊंगी कि क्या क्या किस्मत में होता है, क्या हम प्रयास करते हैं, और किस्मत कहते हैं 100% प्रयास के बाद अगर बचता है तो उसको हम भाग्य कहते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं लेख उगाड़ उगाड़ कर देख, वो पहले ही लिख देता है। कहते हैं किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। मेरा बाबल पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में। मेरा बाबल पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में। बाबुल के आगे कह न सकिए कदे फिर भेज दे उस घर में। बाबुल के आगे कह न सकी कदे फिर भेज दे उस घर में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। मेरी माता पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में। मेरी माता पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में। माता के आगे कह न सकी कदे आँख फोड़ ले रो रो के। माता के आगे कह न सकिए कदे आँख फोड़ ले रो रो के। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। मीरा का भाई पूछ रहा मीरा के दुख से तेरे तन मन में। मीरा का भाई पूछ रहा मीरा के दुख से तेरे तन मन में। बीरे के आगे कह न सकिए कदे फौज भेज दे उस घर में। बीरे के आगे कह न सकिए कदे फौज भेज दे उस घर में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। मेरी भावज पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में। मेरी भावज पूछे बार बार मीरा
मीरा के दुख सहे तेरे तन मन में, भावज के आगे कह न सकिए कदे बात फोड़ दे पनघट पे, भावज के आगे कह न सकिए कदे बात फोड़ दे पनघट पे, किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबा में, किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। मेरी सखियाँ मेरी सखियाँ पूछे बार बार मीरा के दुख से तेरे तन मन में, मेरी सखियाँ पूछे बार बार मीरा के दुख सहे तेरे तन मन में, सखियाँ के आगे कह न सकिए कदे बात फोड़ दे सत्संग में, सखियों के आगे कह न सकिए कदे बात फोड़ दे सत्संग में, किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में, किस्मत के लिखने वाले ने क्या लिख दिया मेरे नसीबों में। तो मीराबाई भी किस प्रकार से अपनी लोक लज्जा को संभालते हुए समाज को, घर परिवार को, उन सारी मर्यादाओं को रखते हुए किस प्रकार भगतनी बनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक छोटी सी बात हमें तो बोल देते हैं, उसी में हम झल्ला जाते हैं। इतनी विकट बेचैनी हमारे दिलो दिमाग में हो जाती है कि सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कहा तो क्यों कहा, और मीराबाई को क्या क्या कहा होगा, क्या क्या उसने सहा होगा। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा सकते हो। उन्हीं की तरह साधना करो, सीखो, सिखाओ, शांत रहो, रहने दो। क्यों हम इतने तामसिक विचारों के बन जाते हैं, बार बार फट पड़ते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान आराम से भी हो सकता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लाठर विमल, सभी को राम राम, नमस्कार।